नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम करेंगे बेटा अपना अगला चैप्टर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि हम करने वाले हैं कौन से को, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को। तो उसी चैप्टर को हम करते हैं। ये आता है एनसीईआरटी के थ्रू चला है, जो हम आता है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं बेटा, और उसका नाम है क्या बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। क्या बेटे? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अगर मैं इसको कहूंगा तो बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा एसी के बारे में। एसी और डीसी आपने पढ़े हैं। डीसी होता है डिस्ट, ठीक है, डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं डिस्ट धारा, ठीक है। और ये मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा। तो मैंने देखा प्रत्यावर्ती धारा, कल हमने इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को बताया था। तो वहां से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बताया था, तो वहां से हमने इसका व्यंजक प्राप्त किया था, यानी सूत्र प्राप्त किया था। तो जो मेरे पास आया था बेटा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, J बराबर J नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से आया था। तो हमने देखा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो समय के साथ क्या हो रही थी बेटा? परिवर्तित। ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से चल रहा था, बोलो कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा इसका, ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके इसका ग्राफ चलेगा। तो इसका मतलब क्या था कि ये धारा समय के साथ परिवर्तित हो रही है, यानी वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए उसे हम कहते हैं क्या बेटा? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं क्या बेटा? प्रत्यावर्ती धारा। और जो समय के साथ परिवर्तित ना हो उसे कहते हैं बेटा क्या? डिस्ट धारा। तो आज हम करने वाले बेटा किसके बारे में? जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज की वीडियो में किसी भी मान का माध्य मान निकालना कंप्लीट सर्किल के लिए। कंप्लीट सर्किल और हाफ सर्किल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कल उसका ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, J बराबर J नॉट साइन ओमेगा टी और V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यानी मैंने देखा तो ये जो मेरे पास ये था, ये पॉइंट यही थी मेरे पास अधिक, यानी पीक वैल्यू। ध्यान देना बेटा, दोबारा बना रहा हूं उसको। अरे यार बन नहीं रहा। ठीक, ये ग्राफ थे मेरे पास। इस ग्राफ में ये जो वैल्यू होती थी, ये वैल्यू, इसी वैल्यू को कहते हैं क्या? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू यानी कि उच्चतम मान, यानी कि शिखर मान। तो यहां पर मेरे पास आता था बेटा I नॉट, अगर J होता तो J नॉट, अगर V होता तो V नॉट। तो मैंने बात करूं बेटा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, तो यहां पर आता था क्या बेटा? I नॉट। और ये I नॉट जो होता है मेरे पास होता बेटा क्या? शिखर मान। किसका? धारा का, ठीक है। तो किसका है बेटा? धारा का शिखर मान, ठीक है। किसका? धारा का शिखर मान। ये मेरे पास होगा जब भी मैंने इसको कहा था यहाँ पर T, यहाँ पर T/4 और यहाँ पर T/2 और यहाँ पे 3T/4 और यहाँ पर था T। अर्थात जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा था उसी प्रभाव में समय के साथ ये क्या हो रही है? धारा के मान में भी परिवर्तन आ रहा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर जो भी होगा वो ये होगा कि मैं करने वाला हूं बेटा क्या, कि अगर मैं किसी के माध्य मान को निकालने की कोशिश करूं, अभी वर्ग माध्य मूल मान भी निकालूंगा, उससे पहले मैं बात करूंगा बेटा माध्य मान की। वीडियो लंबी होगी, ध्यान से देखनी ये वीडियो, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो आप कृपया करके बहुत अच्छे से इस वीडियो को जरूर देखिए। इस चैप्टर नंबर 7 से बहुत अच्छा बचता है तुम्हारे पेपर में, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली हर हालत में देखिए। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छा बचता है, ठीक है। तो इन 3 चैप्टरों को बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ से देखते हैं इसके बारे में। तो अगर हम किसी भी फंक्शन का माध्य मान निकालते हैं तो माध्य मान निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो ये मेरे पास माध्य मान का चिन्ह होता है FT। अगर मुझे इस FT फंक्शन का माध्य मान निकालना है, औसत मान निकालना है, तो औसत मान निकालने के लिए कंप्लीट सर्किल आता है बेटा, जितनी जहां से जहां तक के लिए औसत मान निकालना है, यानी मैं 0 से बात कर रहा हूं कहां तक बेटा? T तक। तो मेरे पास कितना है बेटा? FT और DT अपॉन 0 से T और DT। मेरे पास ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसके अनुसार अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ध्यान से देखना,
धारा का माध्य मान, क्या बेटा, माध्य, इधर करता हूं, इधर ना करके इधर करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूं बेटा क्या, धारा का माध्य मान, ठीक है। धारा के माध्य मान के बारे में बात करते हैं। तो धारा का माध्य मान मैं जानता हूं बेटा, I इक्वल टू कितना होता है बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू कितना, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो इसको मुझे करना है, इसका मुझे निकालना है क्या, माध्य मान। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से t I इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t और t dt, ठीक। इसी फंक्शन में मैंने लगाया कि एफ टी यानी आई है, तो आई की जगह आई लगाया, डी टी लगाया, ये मैंने फंक्शन लगा दिया। अब देखिए क्या मैं यहां से इसको ऐसे कर सकता हूं, आई की वैल्यू में जान दो बेटा कितनी है, 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट कराऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा टी। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t आई नॉट को भी बाहर कर दूं मैं, आई नॉट यहाँ पर लिख दो बेटा साइन ओमेगा टी। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो इसके बारे में बात करते हैं बेटा कि अब देखो मेरे पास ये आया, क्या मुझे साइन का इंटीग्रेशन नहीं पता है, जब पता है तो बता भी दीजिए, कितना बेटा, माइनस के कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो कितना आएगा मैं जानता हूँ बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में होता है बेटा, माइनस के कॉस एक्स, ये होता है नहीं होता। अगर मेरे पास साइन ए एक्स होता तो माइनस के कॉस ए एक्स अपॉन ए, तो मेरे पास सेम टू सेम बात वही बन रही है। तो यानी मेरे पास इसके लिए कितना आएगा, माध्यमान आई नॉट अपॉन टी ब्रैकेट में, इसके लिए कितना बेटा, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और 0 से टी। लिमिट लगाएंगे, पहले लगाते हैं अपर लिमिट फिर लगाते हैं लोअर लिमिट। तो देख बेटा माध्यमान आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू टी ब्रैकेट में, माइनस बाहर कर दें तो कितना है बेटा, कॉस ओमेगा अपर लिमिट माइनस के कॉस ओमेगा इंटू लोअर लिमिट, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान लिखता हूं इधर, ध्यान से देखना, मेरे पास आई मीन इक्वल टू माइनस के आई नॉट अपॉन, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं एक बात और, हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, थीटा अपॉन टी, ये था ओमेगा इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन टी। जब ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी और थीटा कंप्लीट सर्किल के लिए कितना होता है, 360 और 360 का मतलब कितना होता है, 2 पाई, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू कितना, 2 पाई अपॉन टी। तो मैंने लगाया वही, तो मैं लगाऊंगा इस पर ओमेगा का मान, तो देखिए आई मीन इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और इसमें कितना है बेटा, माइनस आगे लगा है, कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कॉस 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 होना ही होना है, ठीक है। अब देखो टी से टी कट जाएगा, आई माइनस के आई नॉट, टी से टी कट गया अपॉन 2 पाई, कितना बचेगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। बोलिए, मुझे अच्छे से पता है बेटा cos 2 पाई का मान भी कितना होता है 1 और cos 0 का मान भी कितना होता है बेटा 1। तो वैल्यू लगाएंगे आई मीन इक्वल टू माइनस के आई नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में 1 माइनस 1 0, तो आई मीन कितना आता है बेटा 0। कंप्लीट सर्किल के लिए धारा का माध्यमान कितना आता है बेटा 0, ठीक है। कंप्लीट सर्किल के लिए, कंप्लीट चक्कर के लिए धारा का माध्यमान कितना आता है बेटा 0 आता है, ठीक है। तो हमने इसका प्रूफ भी किया है और पेपर में कईयों बार तुमसे पूछा है, ठीक है। ये कर लीजिए, इसके बाद चलते बेटा वर्ग माध्य मूल मान पर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ले लिया होगा। अब चलते बेटा, अगला टॉपिक है हमारे पास क्या, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, करते बेटा
धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो अब हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इसका करते बेटा कंप्लीट ऑपरेशन इसका। तो देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमको निकालना है, तो इसी के साथ हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पर तो जब वर्ग माध्य मूल मान की बात करेंगे तो सबसे पहले हमने बात की किसकी बेटा, वर्ग की। तो वर्ग निकालेंगे तो एक तरफ से वर्ग हटाते हैं, दूसरी तरफ क्या चढ़ाते हैं हम, अंडर। तो वहां मीन भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है और रूट भी निकालना है। ठीक है, तो वर्ग माध्य मूल मान तीनों निकलेंगे, माध्य वर्ग और मूल। यानी कि हम बात करते हैं बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, तो ये मेरे पास टॉपिक है। तो इसका RMS, ठीक है, तो RMS वैल्यू बोलते हैं इसको। तो यहां से हम देखते हैं बेटा हमको करना है क्या, आई स्क्वायर का। बोलो, तो आई स्क्वायर का हमको मीन निकालना है, तो मेरे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी। डायरेक्ट लिख दो, वही फॉर्मूला मेरे पास। अब देखो, नहीं लिखना डायरेक्ट, बोलो 0 से t इंटू डी टी। अब देखिए हमको जानते हैं बेटा आई इक्वल टू कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वही वैल्यू लगाएंगे, तो आई मीन स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, इसका t हो जाएगा, तो मैं कर दूं बेटा 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। बोलो कोई दिक्कत। अब मेरे पास ये हो गया, तो क्या मैं इसमें से आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखो ये मेरे पास आया टर्म। अब इस टर्म को देखना है तो मुझे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी से पहले हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा, हम जानते हैं cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। बोलिए आता है कि नहीं आता, ये प्रॉपर्टी पता है कि पता, cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर a। इस 2 साइन स्क्वायर को a को उधर लेके आऊं और cos 2a को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास कितना बचता है 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। बोलिए यहाँ से 2 हटाएंगे, पट्टी में लगा दे बेटा, तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू कितनी आती है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। ये देखिए इस प्रॉपर्टी को हम लगाने वाले हैं इसमें। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इसमें। अब देखो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं मैंने लिखा है इसको, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना मेरे पास, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से t, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1 माइनस के cos 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन 2 इंटू डी टी। बोलिए क्या 2 में बाहर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दोहराव वाली बात ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, ये 2 आ जाएगा तो 2t हो जाएगा। बोलिए और इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। बताइए कोई दिक्कत, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो करते हैं बेटा, इस 1 के लिए कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t आई मीन स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए कितना आएगा 1 के लिए, 1 के लिए तो कितना आएगा t आ जाएगा मेरे पास। सही है, ऐसा करो, ऐसे मत करो, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से कर लो, इंटीग्रेशन 0 से t और dt माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t इंटू dt। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो आई मीन स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, इसका कितना आएगा बेटा t, लिमिट लगा दो 0 से t तक, माइनस इसके लिए कितना होता है, cos का कितना होता है, cos का होता है साइन। ठीक है, साइन का माइनस cos होता है और cos का होता है साइन, तो इसके लिए आएगा बेटा साइन 2 ओमेगा t
अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट है क्या, कहां से कहां तक बेटा, 0 से t तक। कोई दिक्कत, लिमिट लगाएंगे तो आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताइए, माइनस इसी प्रकार 1/2 ओमेगा बाहर आ गया, यहां पर साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा और लोअर लिमिट। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं बेटा कि मेरे पास कितना आएगा, आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट में t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई अपॉन t इंटू टी माइनस के साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा मेरे पास, 0। जब मेरे पास ये t से t कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 पाई। तो मेरे पास आई मीन स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटा मेरे पास, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t ब्रैकेट में t माइनस 1/2 ओमेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। चलो नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखना, देखना, आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t t माइनस 1/2 ओमेगा, कितना बचेगा, साइन 4 पाई बचेगा, साइन 4 पाई माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0। अब देखो, हम जानते हैं बेटा साइन 4 पाई की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो आई मीन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू यहां से बचेगा t, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, t तो t से t कट जाएगा, तो आई मीन स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। बताइए, इधर से स्क्वायर चला, उधर से रूट चला रहा है, बोलो सही है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे कह दूं इसको, आई मीन स्क्वायर अनरूट और मेरे पास आई नॉट अपॉन √2। नहीं समझ सकते, ऐसे समझ लीजिए बेटा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर। बताइए, ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत ना होनी चाहिए यहाँ पर, आई नॉट अपॉन √2 पे, क्योंकि स्क्वायर खोलूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर हट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर हटाऊंगा, इधर अंडर चलाऊंगा, बोलो चढ़ाऊंगा कि नहीं, तो कितना आएगा बेटा, अंडर में आई मीन स्क्वायर, अंडर में आई मीन स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। अब देखो यहाँ रूट है, मीन है, स्क्वायर है, तो क्या इस टर्म को IRMS नहीं कह सकता मैं, बोलिए, IRMS इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आई नॉट अपॉन √2। बोलो सही है कि नहीं, तो मेरे पास प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना आता है, IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। इसी आधार पर मेरे पास V का मान भी कितना आता है, V नॉट अपॉन √2। तो VRMS इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा, V नॉट अपॉन √2। अगर वोल्टेज का तुमसे RMS मान पूछता है तो सिमिलर इसी प्रकार से हम डेरिवेशन करेंगे और वही मेरे पास मान निकल के आएगा। क्या आपको समझ में आया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ठीक है बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आज हमने इसका कंप्लीट किया, धारा के वर्ग माध्य मूल मान को निकाला, ठीक है, और धारा के माध्य मान को निकाला। जिसका भी हमको माध्य मान निकालना है तो उसका माध्यमान कुछ इसी तरीके से हम निकाल पाएंगे। अब देखो हम बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। अब जब मेरे पास प्रत्यावर्ती स्रोत की बात हो रही है तो इस प्रत्यावर्ती स्रोत में मेरे पास प्रतिरोध पढ़ लिया मैंने, संधारित्र पढ़ लिया मैंने और कुंडली को पढ़ लिया मैंने। तीन चीजों को पढ़ा, पहला क्या, प्रतिरोध पढ़ा, दूसरा संधारित्र पढ़ा, तीसरा कुंडली पढ़ा। इन तीनों को हम अलग अलग प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ेंगे, तब हम देखेंगे कि धारा के मान में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर इनमें प्रत्यावर्ती धारा के मान में क्या परिवर्तन आता है वही हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम एक प्रतिरोध को लगाएंगे, फिर उसके बाद एक संधारित्र, फिर उसके बाद एक कुंडली। तो ऐसे ऐसे करके चलेंगे तब हमारे पास बन के आएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा,
मैं सबसे पहले करूंगा बेटा पहली हेडिंग, जब परिपथ से केवल प्रतिरोध जुड़ा हो। क्या बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हो। ठीक है, जब संधारित्र से केवल जब परिपथ से केवल क्या जुड़ा हो? प्रतिरोध। और परिपथ कौन सा होगा? एसी, यानी एसी परिपथ से क्या हो बेटा? प्रतिरोध जुड़ा हो। तो प्रतिरोध को कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे हम। बोलिए, तो ये मेरे पास कोई प्रतिरोध और ये मेरे पास कोई V0 sin ओमेगा टी का कोई सोर्स। बोलिए, कोई दिक्कत? अब जब मेरे पास ये जुड़ा है तो मैं जानता हूं जब भी प्रतिरोध की बात आती है तो ओम वीर का नियम हमको याद आ जाना चाहिए। ओम वीर मतलब समझ रहे हो? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? वीर, V बराबर I इंटू R, है कि नहीं? V इक्वल टू मैं जानता हूं V बराबर कितना है? V0 sin ओमेगा टी। बोलो सही है? और ये कितना होता है? I इंटू R। धारा के मान में हमें देखना है तो R कहाँ आएगा इसकी बट्टे में? तो I इक्वल टू कितना आएगा बेटा? V0 अपॉन R sin ओमेगा टी। बताइए, इस बात से सहमत हो गए नहीं? हम जानते हैं धारा के मान को, धारा के सूत्र, धारा का सूत्र कितना था? I बराबर I0 sin ओमेगा टी से तुलना करने पर जब प्रतिरोध जोड़ दिया तब मेरे पास धारा का शिखर मान कितना आया बेटा? V0 अपॉन R। बताइए कितना आया? V0 अपॉन R। तो ये वाली बात समझ में। अब देखो दूसरी कंडीशन कर रहा हूं, यहां पर इस परिपथ में मैं शक्ति की बात करूंगा तो क्या निकालूंगा बेटा? शक्ति। इस परिपथ में, इसी परिपथ में, तो इस परिपथ में अगर मैं शक्ति की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला? P बराबर V इंटू आई होता है कि नहीं होता? जब P बराबर V आई होता है तो P इक्वल टू V की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? V0 sin ओमेगा टी। और I की वैल्यू कितनी बेटा? I0 sin ओमेगा टी, है कि नहीं? अब P इक्वल टू मैं कर सकता हूं बेटा V0 I0 sin ओमेगा टी sin स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो कर सकता हूं कि नहीं? P इक्वल टू V0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैंने इसके लिए देखा, अगर मेरे पास शक्ति का फॉर्मूला पूछे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अगर औसत शक्ति कहता है बेटा, क्या औसत शक्ति, क्या निकालेंगे? इसका मीन निकालेंगे। P मीन इक्वल टू V0 I0, मीन निकलेगा किसका बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मेरे पास मीन निकलता है किसका? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना? 1/2। नहीं आता तो निकाल के देख लीजिए कंप्लीट सर्किल के लिए। तो इसका मीन कितना निकलेगा बेटा? 1/2। अब देखो P मीन इक्वल टू मेरे पास कितना है बेटा? V0 I0 अपॉन 2। इस वजह से सहमत हो? बताइए। अब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? कि P मीन एवरेज ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे बार लगाओ चाहे ऐसे करके लगा दो, ठीक है। तो P बार बराबर कितना आएगा बेटा? V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2। ऐसे कर सकता हूं? बताइए। जब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं तो P बार बराबर मेरे पास ये क्या होता है? VRMS, और ये क्या होता है बेटा? IRMS, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? इसमें औसत शक्ति ये, औसत शक्ति ये, और इसकी शिखर मान ये, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट इसका, अगले टॉपिक पे चलते हैं फिर। ठीक है बेटा, ले लिया वो स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। आसान तरीके से मैंने डेरिवेशन को किया है, तो आप भी आसान तरीके से इस डेरिवेशन को करने की कोशिश करिए। नहीं जरूरत है कहीं भटकने की। यहाँ देखो सबसे बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते बेटा आगे टॉपिक पे। ठीक है, देखिए अब मेरे पास क्या, जब परिपथ में केवल क्या जोड़ा था? प्रतिरोध। अब केवल क्या जोड़ा था बेटा? संधारित्र जोड़ते हैं। चलो जब मैंने संधारित्र जुड़ा हो, जब परिपथ में क्या बेटा? संधारित्र जुड़ा हो। जब संधारित्र जुड़ा होगा तब मेरे पास क्या होगा? देखना कि इस संधारित्र के लिए तो मैं करने वाला हूं
एक संधारित्र मैंने लिया और इस प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया। बोलिए इसकी धारिता कितनी होगी, सी होगी, और ये मेरे पास क्या बेटा, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। बोलिए सही है नहीं। अब यहां से हमको धारा के लिए देखना है, तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं बेटा कि जब भी मैं संधारित्र की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए सी बराबर क्यू अपॉन वी। बहुत अच्छे से दिमाग में आना चाहिए बेटा कि जब भी संधारित्र की बात हो तो संधारित्र के लिए क्या आना चाहिए दिमाग में बेटा, सी बराबर क्यू अपॉन वी। जब भी सी बराबर क्यू अपॉन वी आता है तो मैं निकाल सकता हूँ आपसे क्यू, और क्यू निकाल सकता हूँ तो मैं समय के सापेक्ष अवकलन करके उसकी धारा को भी ज्ञात कर सकता हूँ। बोलो सही है कि नहीं। तो देखिए मैं जानता हूँ संधारित्र के लिए सी बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन वी। प्रतिरोध की बात हो तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ओमवीर का नियम। संधारित्र की बात हो तो मेरे पास दिमाग में आना चाहिए सी बराबर क्यू अपॉन वी, और कुंडली की बात हो तो मेरे पास सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए साई बराबर एल डी आई बटे डी टी। ठीक है, साई बराबर माइनस के एल डी आई बटे डी टी। कुंडली की बात हो कुंडली की बात करेंगे। सी इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन वी। बोलिए कोई दिक्कत। तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी है तो मैं यहाँ से क्यू को निकाल सकता हूँ। क्या मैं डी क्यू कह सकता हूँ इसको, बोलो क्या मैं इसको डी क्यू कह सकता हूँ, बोलो रे, हाँ कह सकता हूँ ना। अब देखिए जब मैं इसको डी क्यू कह सकता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ डी क्यू इक्वल टू सी वी। बोलो अच्छा जी, तो डी क्यू इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, सी वी आएगा, आएगा। अब मेरे पास डी क्यू आ गया तो सी वी की वैल्यू कितनी मेरे पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो डी क्यू तो डी क्यू की वैल्यू वी साइन ओमेगा टी। देखिए तो मैंने बोला बेटा कि जब भी संधारित्र की बात होगी सबसे पहले हमको याद आना चाहिए क्या बेटा, सी बराबर क्यू अपॉन वी, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा क्यू इक्वल टू सी वी। बोलिए अब मैं लिख सकता हूँ बेटा क्यू इक्वल टू सी, वी की वैल्यू कितनी हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकता हूँ। अब जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं समय के सापेक्ष अवकलन कर सकता हूँ, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास डी क्यू और डी टी क्या बन जाएगा, डी ओवर डी टी, और कितना है बेटा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। बताइए जब मेरे पास इतना आ जाएगा तो मैं आसानी से आगे सॉल्व कर पाऊंगा। अब देखो जब मेरे पास इतना आ गया तो मैं जानता हूं बेटा डी क्यू ओवर डी टी ये क्या होता है, आई होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आई इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, सी वी नॉट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा कितना होता है, कॉस अवकलन। तो आई इक्वल टू कितना आएगा, सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका पर्सनल भी तो करते हैं, हाँ तो वही करते हैं। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा सी इंटू ओमेगा इंटू वी नॉट और कॉस ओमेगा टी। मैं जानता हूँ कॉस साइन ओमेगा टी पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू इसको मैं कर सकता हूँ वी नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी। बोलो कर सकता हूँ कि नहीं। जब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ तो मेरे पास ये कितना आएगा, इंटू साइन ओमेगा टी सॉरी पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी कर सकता हूँ। अर्थात मेरे पास ये कितना आएगा बेटा, ये जो मेरे पास है ये इसको बोलते हैं धारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, धारतीय प्रतिघात। वन अपॉन ओमेगा सी क्या है बेटा, धारतीय, इंपोर्टेंट बात है बेटा, धारतीय प्रतिघात। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, धारतीय प्रतिघात। और ये धारतीय प्रतिघात इसको करते हैं बेटा एक्स सी से डिनोट, अर्थात मेरे पास एक्स सी इक्वल टू आता है वन अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, एक्स सी इक्वल टू कितना होगा, वन अपॉन ओमेगा सी। अब देखिए इससे आगे क्या मैं आगे लिख सकता हूं बेटा, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, है ना, और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, इसके लिए क्या करूंगा,
आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। तो जाई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ से मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, आई नॉट होता है कि नहीं होता, अर्थात यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वी नॉट अपॉन एक्स सी। ठीक है, वी नॉट अपॉन एक्स सी। तो अगर मैं यहां से वी नॉट को देखना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, आई नॉट इंटू एक्स सी। ठीक है, और एक्स सी को देखना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, एक्स सी कितना, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, बिल्कुल आई। तो यहां पर मैंने देखा कि जो मेरे पास आई का फॉर्मूला है तो मैं लिख सकता हूं बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और विभव का फॉर्मूला है वो है वी नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब भी परिपथ से संधारित्र लगाया जाएगा तब धारा का मान विभव से पाई बाई 2 कोण आगे होगा। और ये चीज यूज करोगे बेटा फेजर्स में। किसमें बेटा, फेजर्स में। तो फेजर्स में बताऊंगा, उससे पहले इसका एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम इस पे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रुक लीजिए। बात करते हैं बेटा, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो बेटा, प्रेरकत्व, यानी कुंडली की बात कर रहे हैं। तो जब कुंडली जुड़ी जाएगी तब मेरे पास परिपथ कैसे बनेगा, ठीक है, ये मेरे पास L और ये मेरे पास कितना बेटा, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत, तो मेरे पास कितना ये L और ये V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये है। अब जब मेरे पास ये है तो मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया तुमको कि जैसे कि प्रतिरोध ओम का नियम याद आ जाना चाहिए, संधारित्र C बराबर Q अपॉन धारिता का फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब जब कुंडली जुड़ी है तो मेरे पास जाई इक्वल टू माइनस के L डी आई बट्टे डी टी याद आ जाना चाहिए। कितना बेटा, जाई इक्वल टू माइनस के L डी आई बट्टे डी टी। और इसका क्या लेते बेटा, परिमाण ले लेना चाहिए हमको। तो जाई को मैं कह सकता हूँ बेटा V माइनस के L, माइनस तो हट जाएगा परिमाण लेने पर, डी आई बटे डी टी। अब ये माइनस हटा क्यों देते हैं कि माइनस सिर्फ दिशा को दर्शाता है, ना कि उस नेगेटिव संख्या नहीं दर्शाता। ये सिर्फ दिशा के बारे में ज्ञान देता है हमको ये माइनस। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एल डी आई ओवर डी टी। तो v इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी, ये आया। तो अब यहां से मैं देख सकता हूं कि इस l को इधर ले आओ, बोलो। तो मेरे पास डी आई ओवर डी टी कितना आएगा, v अपॉन एल, बोलो। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो डी आई इक्वल टू कितना आएगा बेटा, वी अपॉन एल इंटू डी टी, बोलो। वी नॉट के बारे में बहुत अच्छे से पता है मुझे। डी आई इक्वल टू वी की वैल्यू मेरे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। बताइए, दोनों पक्षों का क्या करें बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करेंगे बेटा, समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू यहां पर कितना आएगा, वी नॉट अपॉन एल, और साइन का कितना होता है बेटा, माइनस का कॉस। बोलिए, साइन का कितना होता है, माइनस का कॉस। जब माइनस का कॉस होता है मेरे पास तो मैं इसको कर सकता हूं माइनस के कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, इंटीग्रेशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है, तो 1 अपॉन ये आएगा ओमेगा। ठीक, तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे यार पहले इंटीग्रेशन का साइन तो लगाओ, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा आई, इसका हो जाएगा वी नॉट अपॉन एल, और इसका हो जाएगा बेटा माइनस के कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है बेटा, अब देखो आगे से, तो मेरे पास आई इक्वल टू कितना आएगा, वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, ये माइनस आगे कर दूं, कॉस ओमेगा टी। बोलिए, एक प्रॉपर्टी में अच्छे से जान दो बेटा कि मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी होता है कितना बेटा, कॉस थीटा। वहां पर प्लस किया था, यहाँ पर माइनस किया। माइनस क्यों किया है बेटा, यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस नहीं होता तो प्लस ले लेते। ठीक है, तो ये मैंने लिया बेटा माइनस, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा कि ये आ जाएगा, अर्थात मैं इसका यूज मैं यहाँ पे करूं तो आई इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा बेटा, माइनस के वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल। ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी।
ठीक, ये हो जाएगा। तो आई इक्वल टू कितना आएगा, माइनस अंदर कर दें तो वी नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल साइन, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, आगे कर दिया माइनस पाई बाई 2। इतनी छोटी सी चीज तुम भूल मत जाना, ठीक है। तो ये तो आनी चाहिए तुमको। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इसकी जगह पे कितना आया है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यानी मैं अगर यहाँ पर देखना चाहूं तो मेरे पास ये जो ओमेगा एल है ये क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बेटा, प्रेरकीय प्रतिघात, जिसको करते बेटा एक्स एल से प्रदर्शित। क्या करते हैं, एक्स एल से प्रदर्शित। अर्थात मेरे पास यहां से एक्स एल इक्वल टू आता है कितना, कितना ओमेगा इंटू एल, एक्स सफिक्स में एल है बेटा इसके, तो प्रेरकीय प्रतिघात कितना आता है, ओमेगा इंटू एल। अब इस जगह पर मैं देखूं बेटा आई नॉट, तो मेरे पास एक्चुअल में होता क्या है, साइन के आई के लिए आई नॉट होता है, तो आई नॉट की जगह पे कितना बेटा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, या कर सकते हो बेटा एक्स एल। बोलिए, कोई दिक्कत बोलो, क्योंकि मेरे पास समीकरण क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा वी नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ये हो जाएगा। तो आई नॉट की जगह कितना बेटा वी नॉट अपॉन एक्सएल, तो वही मैंने लिख दिया आई इक्वल टू कितना है, वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो यहां पर मैंने देखा कि धारा का मान निकला है मेरे पास कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और विभव का मान कितना बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, भाई सॉरी साइन ओमेगा टी, नहीं तो मेरे पास विभव का मान। तो यहां पर देखना बेटा कि धारा का मान विभव से पाई बाई 2 पीछे है, धारा का मान विभव से पाई बाई 2 पीछे है, ठीक है। और वहां पर क्या था बेटा, संधारित्र वाले में धारा का मान विभव से पाई बाई 2 आगे था, ठीक है। अब इन दोनों के लिए मैं शक्ति की बात करता हूं, ठीक है। तो देखो शक्ति की बात करूंगा तो उससे पहले मेरे पास क्या, इसको रफ करना पड़ेगा, रफ करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा। इसके लिए शक्ति की बात करें, और शक्ति की बात करते ही फिर हम जंप करेंगे बेटा किस पर, जो करना है क्या, आज का मेन टॉपिक फेजर्स, तीनों का फेजर्स बनाएंगे, स्पेशल ध्यान देना बेटा फेजर्स की। कल हम करेंगे बेटा एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो इसके लिए बात करते हैं किसके लिए बेटा, शक्ति की। इन्हीं दोनों सर्किटों के लिए शक्ति की बात करेंगे, कल लिख रहा हूं मैं शक्ति, शक्ति। तो शक्ति के लिए थ्री बराबर कितना होता है बेटा, V इंटू आई, ठीक है। और V बराबर मेरे पास कितना निकलता है बेटा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए I बराबर कितना था, I नॉट कॉस ओमेगा टी। इससे ऊपर वाली जस्ट इक्वेशन कॉस वाली आई थी वहीं तक लेना, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 वाली नहीं देनी हमको, तो ओमेगा कॉस वाली तक ले लेते हैं। बोलिए, तो लगाएंगे बेटा P बराबर कितना आएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बोलो सही है। अब P बराबर मेरे पास कितना आएगा, V नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर लूं, किया है वो दिख जाएगा क्यों किया है, V नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए ओमेगा टी, मतलब इस एक ही टर्म में ले लें तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बनेगा। तो P इक्वल टू कितना आएगा, V नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। बोलिए सही है कि नहीं। अब देखो इसमें शक्ति का फॉर्मूला तो ये आएगा। अब देखते हैं इसमें औसत शक्ति क्या बेटा, औसत शक्ति किसमें, कुंडली और संधारित्र में। तो कुंडली और संधारित्र की औसत शक्ति के बारे में बात करें तो मेरे पास P बार के बारे में बात कर रहा है, या P मीन कर दो या P बार कर दो, तो कितना है बेटा, V नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू मीन आएगा किसका बेटा, साइन 2 ओमेगा टी का, साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा साइन 2 ओमेगा टी का जो आता है वो आता है बेटा क्या, 0। तो जब इसका 0 आता है करके देखना, ये तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है, करोगे कैसे, इसके लिए 0 से t लगाओगे, यानी कि मुझे निकालना बेटा साइन 2 ओमेगा टी का मीन निकालना है। तो इसके लिए निकालो 0 से t तक करोगे साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी
अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t इंटू dt। इसको करना है और कमेंट में इसका आंसर भी लिखना है, ठीक है, इसको करना है और कमेंट में इसका आंसर भी लिखना है। तो देखिए बेटा मेरे पास यहाँ पर आया औसत शक्ति इसके लिए क्या आएगी, तो अर्थात p बार इसके लिए क्या आता बेटा 0, ठीक है। तो संधारित्र और LCR सॉरी संधारित्र और कुंडली में औसत शक्ति का मान सदैव कितना रहता है बेटा 0, ठीक है। तो क्यों रहता है वो हमने यहां से देख लिया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसका करके कमेंट में आंसर जरूर लिखना, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इनकी बनाते हैं फेजर्स तीनों की। 3 मैंने डेरिवेशन करें, प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व, ठीक है। इन 3 के लिए फेजर्स बनाते हैं। तो फेजर्स सबसे पहले मैं बात करूं बेटा, फेजर्स क्या होता है, फेजर्स विभव तथा धारा की दिशा को बताता है, ठीक है, नथिंग एल्स। फेजर्स क्या है, विभव तथा धारा की दिशा को दर्शाता है। तो तीनों के लिए मैं फेजर्स बनाऊंगा। क्या लिखूंगा बेटा, फेजर्स। इधर लिख रहा हूं प्रतिरोध, क्या बेटा प्रतिरोध, यहां पर संधारित्र के लिए, ठीक है, और यहां पर प्रेरकत्व के लिए। देखना प्रतिरोध के लिए कितना था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू कितना था बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात इसके लिए मुझे फेजर्स खींचना है, तो फेजर्स कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा मुझे। यहां पर देखो दोनों का कालांतर कैसा है, सेम है। जब इनकी दोनों का कालांतर सेम है, ओमेगा टी और ओमेगा टी है, तो ये V के लिए और ये I के लिए, दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इसका जब फेजर्स ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा इसका। ध्यान देना बेटा कि अगर मैं करूं बेटा ये, माना मैंने बना दिया इसको V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। तो धारा के लिए इसके नीचे से थोड़ा सा नीचे से करके ये बन जाएगा मेरे पास किसका, धारा का, ठीक है। ये पीक वैल्यूज हो जाएंगे, ये किसके लिए हो जाएगा बेटा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के, ठीक, सही है। अब देखो आगे करते बेटा किसका, संधारित्र का। संधारित्र का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो V बराबर कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू कितना था, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यही तो था। अब इसके लिए बात करते हैं बेटा, तो मेरे पास फेजर्स इसका कुछ इस तरीके से आएगा। इसके लिए फेजर्स की बात करूं मैं, इसके लिए फेजर्स कुछ इस तरीके से आएगा। फेजर्स की बात करेंगे, देखो V के लिए मेरे पास कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा V, बोलो, क्योंकि मेरे पास ओमेगा टी है तो ओमेगा टी वही रहेगा। अब मेरे पास धारा कितनी आगे, पाई बाई 2 आगे है, तो जब धारा पाई बाई 2 आगे तो धारा के लिए कुछ इस तरीके से जाएगा। ये किसका हुआ, I का, बोलो, यानी देखो पाई बाई 2 का कौन अंतर हुआ कि नहीं हुआ। ये अगर मेरे पास ओमेगा टी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसके लिए फेजर्स बनाते हैं, देखना इसके लिए फेजर्स देखना बेटा। विभव के लिए तो समान रहेगा, जो इसमें था वही विभव के लिए रहेगा, लेकिन धारा के मान में थोड़ा सा अंतर है। अब धारा का मान कितना आ गया है, पाई बाई 2 आ गया है, तो अर्थात इसका थोड़ा सा पाई बाई 2 आगे से बनता हुआ ग्राफ आ रहा होगा। ऐसे करिए, तो ये बन जाएगा किसके लिए बेटा, धारा के लिए। तो ये किसके लिए बेटा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये किसके लिए बेटा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रेरकत्व की। तो जब प्रेरकत्व की बात करूंगा तो प्रेरकत्व में मेरे पास कितना था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर कितना था बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अर्थात मेरे पास धारा इसमें कितनी पीछे थी, धारा इसमें पाई बाई 2 पीछे थी। तो जब धारा पीछे है तो कुछ इस तरीके से इसका फेजर्स बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का ये फेजर्स वाली बात, ठीक बेटा। इस फेजर्स वाली बात इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात होती है बेटा, ठीक है। तो इन फेजर्स को बहुत अच्छे से बनाना सीख जाना। अब देखो V के लिए ग्राफ तो सेम जाएगा वही, लेकिन धारा इस बार कहाँ है, पीछे है,
तो जब धारा पीछे है तो कितनी पीछे, π/2 पीछे, तो π/2 मैंने कर दी। बताइए कितना बन जाएगा ये, ओमेगा टी माइनस के π/2, ओमेगा टी माइनस के π/2। तो ये बन गया। ये किसके लिए, धारा के लिए। इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे कि अगर मैं फेजर्स की बात करूं, ये किसके लिए बेटा, आई वी के लिए, ये आई के लिए। वी का ग्राफ तो सेम रहेगा, ठीक, लेकिन चेंज किसका होगा, धारा का। धारा का इस बार पीछे से आएगा, π/2 क्या है, पीछे है, तो यहां से ऐसे करके ऐसे करके बन जाएगा। तो ये हमने किया बेटा इनके फेजर्स। ये किसके लिए था बेटा, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और ये किसके लिए बेटा, i बराबर i0 साइन ओमेगा टी माइनस के π/2। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ बन गए फेजर्स। बना लीजिए एक बार चित्र, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो आज हमने इनके बारे में कंप्लीट किया बेटा, फेजर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान माध्यमान। ठीक है, तो प्रेरकत्व तो शक्ति, बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट किया है आज। वीडियो लंबी हुई, देखना जरूर बेटा, 46 मिनट की वीडियो है, तो जितनी भी देर की वीडियो है इसको देखना जरूर है। इससे आपका बहुत ज्यादा क्लियर होगा। डेफिनेटली इसी वीडियो से कुछ ना कुछ तो तुमको देखने के लिए मिल जाएगा बेटा। ठीक है, प्रतिघात मैंने करा दी है, धारितीय प्रतिघात और प्रेरकत्व प्रतिघात। ठीक है, तो ये मैंने करा दिया आपको, प्रेरकीय प्रतिघात, ये दोनों मैंने करा दिए। इनके मैंने फेजर्स बना दिए आपके सामने। ठीक है, तो फेजर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत कुछ कंप्लीट हो गया फेजर्स तक। अब कल की वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, अनुनादी कंडीशन। सबसे पहले करेंगे एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट के बारे में कंप्लीट ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद अनुनादी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे मतलब कल इस चैप्टर को कल वाली वीडियो में समाप्त कर दूंगा। अगली वाली वीडियो में हम पहुंच जाएंगे बेटा किस पर, चैप्टर नंबर 9 पर। ठीक है, उसमें लगभग मोस्टली वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद जाएंगे बेटा किसमें, हाइगेंस वाले में। हाइगेंस के नियम से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इनको बहुत अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अब समय को ना बर्बाद करते हुए ये चीज आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को रखते हैं इतना ही आज के लिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। आज मैंने कंप्लीट लगभग पौन घंटे की वीडियो हो गई, 50 मिनट की अप्रॉक्स हो गई, तो इस वीडियो को आप देखिएगा जरूर। कंप्लीट वीडियो देखनी है, अगर कंप्लीट वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। मैं चीजों को इतना क्लियरली शार्प करके करा रहा हूं, तो जिससे तुमको एक बार पढ़ोगे ना तो एक बार में दिमाग में घुस जाएगी। तो ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते रहिए बस। ठीक है, तो तब तक के लिए देखिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत का मुझे फल भी दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिए। लाइक करने में जा क्या रहा है आपका, आप देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक भी करिए ना, कमेंट भी करिए। लाइक शेयर कमेंट तो करिए ही करिए, अब लोगों को भला हो जाए, क्या दिक्कत है। 1 तारीख का पेपर अब तो सर पे आ गया ना, 1 तारीख के बाद मैं कंप्लीट सेशन कुछ इस तरीके से चलाऊंगा कि पूरी फिजिक्स यहाँ पर कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स पोर्शन मैं लेके चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी अब तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो आगे आप प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी मुझे मोटिवेशन दोगे, मैं उतना अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आपके जेईई मेंस का पेपर आने वाला है सेकंड, आपका CUET का पेपर आ रहा है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशन भी चलाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप बस धैर्य बनाए रखिए, ये विजिलेंट क्लासेस डेफिनेटली कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। ठीक है, ये नाम बनाया है तो इस नाम को थोड़ा सा इतिहास तक लेके जाना है हमें। ठीक है, तो आप देखिए बस। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। टेक केयर, बाय, लव यू।